बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहुत ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिल सकता है। ये उथल पुथल आपको क्यों देखने को मिलेगा, बिहार की राजनीति में एक भूचाल आपको क्यों देखने को मिलेगा, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। सबसे पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव आज से कुछ महीने के बाद होने वाला है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के ओवैसी ब्रदर्स असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके ही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज के दौरे पर आ रहे हैं। उनका यह दौरा इसलिए भी बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है कि उसके आने के बाद बिहार में जो ओवैसी की लोकप्रियता थी, बिहार में ओवैसी की जो चाहत थी, अब वो और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। यह प्रोग्राम उनका इसलिए भी हो रहा है, किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज की मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी कई बार आवाज को उठाया गया है। हो सकता है कि ओवैसी साहब यहां पर प्रोग्राम करने के लिए आए और उस डिग्री कॉलेज के बारे में जमकर आपको और हमें बताएं। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, कल से जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज के दौरे में जल्द से जल्द आने वाले हैं और यह दौरा इसलिए भी होगा क्योंकि बिहार में सामने विधानसभा का चुनाव है। तमाम पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी सभाएं किए जा रहे हैं। वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बिहार में कई रैलियां, कई बड़े बड़े सभाएं अब तक हो चुका है। इस चीज को लेकर के ओवैसी ब्रदर्स सक्रिय हो चुके हैं, बिल्कुल मुस्तैद हो चुके हैं कि हमें भी बिहार में जाना है, बिहार के लोगों के सामने अपनी बातों को रखना है और लोगों को अपने लिए और एमआईएम के लिए वोट करने की अपील करना है। साथियों, अगर मैं आपको एक बात सीधे शब्दों में कहूं, 2020 की तुलना में 2025 में होने वाले विधानसभा में एमआईएम पार्टी की जो स्थिति है, जो हालत है, वो कुछ ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है या मिलेगा। ये बात अलग है कि ओवैसी के चारों विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में चले गए हैं, लेकिन साहब एमआईएम पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है उन तमामों के जाने से। उन तमामों को ही नुकसान आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। जो विधायक चले गए हैं उसके जो कुछ कार्यकर्ता थे, 100, 50, 200, 500, 1000, वो तो उनके साथ जाएंगे ही, लेकिन जो ओवैसी के चाहने वाले थे, ओवैसी को जो दिल से मानते थे, वो अब भी ओवैसी के साथ टिके हुए हैं। वो अब भी ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में, तो कब आ रहे हैं, कितने तारीख को आ रहे हैं, ये अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जुलाई महीना फिक्स है। जुलाई महीने में यानी अगले महीने में ओवैसी ब्रदर्स बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, चुनाव के बारे में बिगुल फूकेंगे, बिगुल फूकने के लिए आ रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक खड़खड़ी और बड़बड़ी वाला पुल के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जहां युवा कमेटी लोग या जहां के लोग परेशान थे उस पुल के लिए। वो पुल वहां पर सैंक्शन तक नहीं हो रहा था, वो पुल वहां पर बन नहीं रहा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर एक प्रोग्राम होता है। ओवैसी साहब पैदल पानी में चल जाते हैं और आज माशाअल्लाह देखिए कि वहां पर पुल बनकर तैयार हो रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब के आने से ही हुआ या ओवैसी साहब ने ही बनवाया, लेकिन एक असर तो पड़ा ना। जो बातें पहले से चल रही थी कि यहाँ पर ब्रिज बनना चाहिए, पुल यहाँ पर होना चाहिए, और ऐसी जगह में अगर लोहा गर्म रहता है और आप भी अपनी हथौड़ी से हथौड़ा मारते हैं, तो आपका भी नाम हथौड़ा मारने वालों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह पिछले कई वर्षों से बहादुरगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज की मांग की जा रही थी। डिग्री कॉलेज की मांग जोरों शोर के साथ की जा रही थी। अब बहादुरगंज विधानसभा में वो डिग्री कॉलेज की मंजूरी मिल चुकी है।
जिसको लेकर के ओवैसी भी बहुत ज्यादा आवाज उठा चुके हैं। साथियों, ओवैसी के आने से क्या माहौल बदल जाएगा? ओवैसी के आने से क्या उनका माहौल और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, या ओवैसी के आने से कुछ असर नहीं पड़ेगा? आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। लेकिन जहां तक सवाल है, जहां तक मेरी ओपिनियन है, राय है, कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। कुछ तो बड़ा इसलिए होने वाला है कि आज भी चप्पे चप्पे में, घर घर में ओवैसी को जानने वाला है, ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहने वाला है। आज भी घर घर में ओवैसी को वोट करने वाले लोग जिंदा है, जीता जागता। उसकी मिसाल अगर मैं आपको बताऊं तो एक घर में अगर जहां पर 5 वोट है तो वहां उस घर से 2 वोट आज तक ओवैसी के घर में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक युवा पीढ़ी की बात है साथियों, तो युवा पीढ़ी ओवैसी से सब जुड़ा हुआ है। ओवैसी की बातों को सुनकर, ओवैसी की तकरीरों को सुनकर, ओवैसी के साथ जो उनका लगाव है वो एकदम बन चुका है। युवाओं के दिल से आप ओवैसी को निकाल नहीं सकते हैं।